हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन गौरव और आज हम लोग फिर एक और फेस का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। तो परावर्तन का नियम भी और अपवर्तन का नियम भी, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। आप इसको देखिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए पिछले वीडियो में आपको समझाए थे परावर्तन में कि आपका तरंग से आपका तरंगाग्र कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ मेरा क्या है कि अपवर्तन की बात किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग अपवर्तक पृष्ठ लेंगे। ये मेरा अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ऊपर के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ले लेते हैं और नीचे के माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग म्यू टू ले लेते हैं। ये समांतर किरण आ रही है इस तरीका से। समांतर किरण जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। ये आपका पहुंचा। अब क्या होगा कि इसका तरंग इसके साथ साथ चलेगा लंबवत। तो जब इस जगह पे पहुंचा होगा, इस बिंदु पे, मान लो कि यहाँ पे मेरा ए है, इस बिंदु पर पहुंचा होगा तो इसका जो आपका तरंगाग्र होगा ये आपका मान लो कि ए बी होगा, है ना। जो क्या है ये आपका इस पर लंब होती है। यहाँ से इस पर क्या होता है, लंब होता है। तरंगाग्र जो मेरा क्या है कि वह तरंग पे हमेशा लंब होता है। प्रकाश एक तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब क्या है कि अब ये मेरा क्या है, ये जो आपका दिख रहा है अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह, ऊपर का माध्यम म्यू, नीचे का माध्यम म्यू टू। उधर मान लेते हैं ये मेरा क्या है, विरल है, ये मेरा क्या है, सघन मान लेते हैं। अब क्या होगा कि किरणें क्या होगी, अपवर्तित होकर के इस माध्यम में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, एक अभिलंब ड्रॉ करना होगा, है ना। अब यहाँ पर भी क्या करना होगा, एक अभिलंब ड्रॉ करना होगा। जब विरल से जब सघन में आएगी तो इसको निकलना चाहिए इधर, लेकिन ए आ जाएगा इधर, है ना। थोड़ी सी अपनी पथ से विचलित हो जाएगी, अभिलंब की ओर आएगी। अब इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ए आ जाएगा इधर, ठीक है। अभिलंब की ओर आ गया। अब ए मेरा मान लो कि अभिलंब है, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। अपवर्तक सतह है, इसको नाम लेते हैं एन और इसको नाम लेते हैं एन डैश। अब ए अभिलंब है और ए मेरा क्या है, आपतित तरंग है। तो इनके बीच का कोण क्या बनेगा, आई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। सॉरी, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे आई को। अब यहाँ से ई जो मेरा क्या होगा, ये मेरा अपवर्तित तरंग है और ये मेरा क्या अभिलंब है। तो इनके बीच का कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, जिसका मतलब मेरा क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, आर। दोनों सेम है। यहाँ पे हम ए नाम दिए इसका। अब यहाँ नाम देते हैं इसको एडस नाम दे, या फिर कुछ और दे सकते हैं। नाम की कमी थोड़ी ना है, यहाँ से एस कर लो, है ना। इसका हम लोग नाम क्या करते हैं, एस कर लेते हैं। इस बिंदु को एस कर लिए। अब देखिए क्या है इसे, अब जितना टाइम में क्या है, इसमें हम लोग मान लेते हैं प्रकाश का चाल मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं, है ना। माध्यम या इस माध्यम में प्रकाश चाल क्या मानते हैं, प्रकाश की चाल मान लो यहाँ पे C1, और इससे मान लेते हैं प्रकाश की चाल C2 मान लेते हैं। माध्यम अलग अलग है, चाल भी अलग अलग होगा। अब क्या है कि मान लो कि टी टाइम में, है ना, टी टाइम में क्या है कि बी से एस तक आता है। तो टी टाइम में क्या होगा कि अपवर्तित होकर के ये जो ए है कहीं आपका यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। मान लो कि यहाँ पहुँच जाएगा, इसको ले लो, टी पर पहुँच जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो आपतित जो आपका तरंगाग्र है, इसका जो नया स्थान होगा बिल्कुल कहीं इस टाइप से होगा, है ना। इसका जो नया जो स्थान आपका होगा बिल्कुल आपका इस तरह से होगा। यही इसका नया स्थान होगा। अब देखिए जब इसका नया स्थान जब ई हो जाएगा, इसका थोड़ा सा लाइन टेढ़ा टाइप से हो रहा है ना। ये मेरा क्या हो गया, ये आपका टी हो गया। जितना टाइम में क्या है कि ये जो आपका जो आपतित तरंगाग्र है, यहाँ इसे आपतित होगा, आपतित होगा, आपतित होगा, आपतित होगा। तो बस जैसे ये आपका आपतित हुआ तो ये अपवर्तक सतह को टच कर गया। अपवर्तक सतह को टच कर गया तो अब क्या होगा कि इसका अपवर्तन होगा, लेकिन
ई जब तक यहाँ टच करने को होगा, यानी कि बी का स्थान एस पर आएगा, तब तक क्या होगा कि ए जो आपका है ना, वह अपवर्तित होकर के कहाँ तक पहुँच जाएगा, टी तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीका से मेरा क्या होगा, टी एस जो मेरा होगा अपवर्तित तरंगाग्र होगा। ए भी मेरा क्या होगा, आपतित तरंगाग्र होगा, है ना। ये भी आपका टी टाइम मिलेगा, ये भी आपका क्या है, टी टाइम। टी टाइम में बी से एस तक आएगा, तो टी टाइम में एस से ए से टी तक आएगा। हमको इसे प्रूफ क्या करना है, अपवर्तन के नियम में व्याख्या मेरा क्या होती है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, यानी एक नियतांक जिसे हम लोग अपवर्तन के स्नेल का नियम कहते हैं। और एक मेरा क्या था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या तीनों एक ही समतल में होता है। ये दोनों को व्याख्या कर देंगे। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पे हमारा क्या होगा, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हो जाएगी, या फिर अपवर्तन के नियम का मतलब स्थापित हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसको ले लो यहाँ से, नाम सब लोग हम दे दिया है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं, और सब कुछ नाम है, म्यू1 है, म्यू2 है, पी है, क्यू है। हम लोग ए दे दिए, बी दे दिए, टी दे दिए, एच दे दिए, यहाँ सी दे दो, यहाँ सी दे दो, यहाँ डी दे दो, यहाँ ई दे दो, यहाँ पे एफ दे दो, है ना। सारा का नाम हो गया। अब ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्या लिखेंगे, एकदम छोटी सी लैंग्वेज, लंबा नहीं लिखना है। माना पी क्यू एक अपवर्तक सतह है जिस पर आपतित तरंग सी एवं डी एस आपतित होती है। ए एवं एस इसका आपतन बिंदु है एवं ए बी आपतित तरंगाग्र है तथा ए ई एवं एस एफ अपवर्तित किरण है एवं टी एस अपवर्तित तरंगाग्र है। माना सतह पी क्यू के ऊपर का माध्यम विरल है जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है एवं माध्यम एवं सतह पी क्यू के नीचे का माध्यम सघन है जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है एवं म्यू1 में प्रकाश की चाल c1 है तथा म्यू2 में प्रकाश का चाल c2 है, जो चित्र में प्रदर्शित है। अतः चित्र से यहाँ पे क्या चलेंगे, अतः चित्र से ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है आपको, जो आपको समझ में आए आपको लिख लेना है लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ देखिए ए आपका 90 का कोण होगा, यहाँ से ए जो आपको दिख रहा है ए आपका 90 का कोण होगा, ठीक है। और यहाँ से ए भी जो आपको जो दिख रहा है ए भी आपका 90 का कोण होगा। यहाँ से ए भी आपका क्या होगा, 90 का ही कोण होगा यहाँ से पूरा, और यहाँ ए भी आपका क्या होगा, 90 का ही कोण होगा, है ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि ए मेरा तरंगाग्र है, ए भी मेरा क्या है, तरंगाग्र है, और ए मेरा क्या है, एक तरंग है। अब देखिए चित्र से हम लोग चलेंगे, एंगल यहाँ पे सी ए एन बराबर आई, है ना। तो एंगल यहाँ से मेरा क्या होगा, एंगल हम लोग यहाँ से ले लेंगे एन ए, है ना। एंगल हम लोग को जो होगा एन ए बी जो मेरा होगा 90 माइनस आई का है, चूँकि यहाँ से जो मेरा सी ए है वो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ठीक। फिर लिखेंगे चूँकि एन ए एक अभिलंब है ना, इसलिए मेरा क्या होगा, एंगल एन ए एस बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए एन ए एस कितना होगा, 90 डिग्री। अब एन ए एस को हम लोग क्या लिखेंगे, अब एन ए एस को हम लोग लिखेंगे एन ए बी, एंगल यहाँ पे एन ए बी प्लस एंगल बी ए एस, एंगल बी ए एस बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। अब एंगल यहाँ एन ए बी हमको क्या मिला है, 90 माइनस ए मिला है, तो 90 माइनस सॉरी आई प्लस एंगल बी ए एस मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल बी ए एस बराबर 90 माइनस 90 प्लस आई, कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल बी ए एस क्या हो गया, आई, यानी कि ई जो यहाँ से एंगल हो जाएगा वो मेरा क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फिर चलेंगे यहाँ पे एवं फिर मेरा क्या है कि आर मेरा क्या है, आर मेरा क्या है
तो अपवर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण है, यानी कि मेरा एक क्या है, अपवर्तन कोण है। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, FST नहीं FSR, है ना। इंग्लिश यहाँ से मेरा क्या होगा, इंग्लिश लिखेंगे FSR, सॉरी FS, है ना। हम लोग यहाँ पे नाम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे नाम इसको क्या ले लेते हैं, इसको ले लो K ले लो, है ना। एंगल FSK, एंगल FSK क्या हो जाएगा, R है मेरा। अब देखिए, तो एंगल FSK मेरा क्या हो गया, R हो गया। तो हमको इस कोण की बात करना है, तो इस कोण की बात क्या होगी वो सुन लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल FSK, एंगल यहाँ से मेरा हो जाएगा FSK प्लस मेरा मिलेगा FSK प्लस मेरा होगा एंगल KST, एंगल KST बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का है। कहा है कि ये जो मेरा है FS जो मेरा है ना, जो मेरा FS जो मेरा क्या है, TS पर क्या है, लंब है। यानी FS मेरा क्या है, TS पर लंब है। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा ए मेरा क्या है, अपवर्तित किरण है, और ए मेरा क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र है। तो दोनों बीच का कोण क्या बनेगा, 90 का बनेगा। अब देखिए FSK जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग R लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ से जो हमको एंगल जो दिख रहा है FSK को हम लोग R लिख लिए। अब देखो यहाँ मेरा क्या है, एंगल KST है ना, एंगल KST। देखिए यहाँ एंगल KST हो गया। तब एंगल KST को क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 90 माइनस R लिखेंगे, 90 माइनस R लिख सकते हैं। या फिर अब देखिए यहाँ आपको पता नहीं चल पाएगा ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एंगल KST बराबर मेरा हो जाएगा 90 माइनस R। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा दिया हुआ चूँकि FS, ये लंब जो मेरा है किस पे है, TS पे लंब है, TS पे लंब है। चूँकि मेरा FS क्या है, TS पे लंब है। ये जो मेरा FS दिख रहा है, ये मेरा क्या है, TS पे लंब है। तो जब R है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस R हो जाएगा KST। अब KST मेरा 90 माइनस R जब एंगल हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे N और K मेरा क्या है, अभिलंब है। यहाँ से N डैश मेरा है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि N डैश K है ना, या मेरा क्या है, अभिलंब है। या फिर इसको लिख सकते हैं चूँकि N डैश यहाँ पे SK अभिलंब है, ये मेरा क्या है, अभिलंब है। तो इसलिए मेरा क्या होगा, जब ये मेरा अभिलंब है बाबू ना, तो मेरा हो जाएगा यहाँ से एंगल। हम लोग यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, ध्यान देना जरा, ठीक है। ए मेरा क्या है, अभिलंब है। जब ए अभिलंब है बाबू, तो ये पूरा कोण क्या होगा, 90 का होगा। ये पूरा कोण क्या हो गया, 90 का होगा। हम लिख सकते हैं एंगल AST, एंगल AST प्लस मेरा हो जाएगा एंगल TSK, एंगल हो जाएगा TSK बराबर क्या मिलेगा, 90 डिग्री। अब देखिए एंगल यहाँ से AST प्लस अब TSK या फिर KST क्या है, 90 माइनस R है, बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। यानी एंगल AST बराबर 90 माइनस 90 प्लस क्या हो जाएगा, R, 90 कट जाएगा। यानी एंगल AST बराबर क्या मिल गया, R। यानी यहाँ से जो हमको एंगल मिल रहा है कोण AST, ढूंढो AST, यानी ये जो मेरा कोण है, ये मेरा क्या हो गया, एंगल R हो गया। कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं है, चलो ठीक है, एंगल R हो गया। चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज A। देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, निकालेंगे हम लोग यहाँ से क्या, BS निकालेंगे, है ना। यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या, निकालेंगे BS बराबर, तो BS मेरा क्या हो जाएगा, तो दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो इस प्रकार से चाल क्या है, C1 है, और T टाइम ऐसा होता है, तो C1 गुने T, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लोग AT निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, AT निकाल लेते हैं। AT बराबर ये मेरा क्या होगा, इस प्रकार से चाल क्या है, C2 है, और समय क्या है, T है। क्यों, क्योंकि जितना टाइम में B से S तक पहुँचता है, उतना ही टाइम में क्या होता है कि A से T तक आपका अपवर्तित होता है। तो दोनों का T बराबर रहेगा। लेकिन इस प्रकार से चाल क्या है, C1 है, इस चलते BS का मान क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो C1 गुना 2 T।
अब यहाँ क्या है AT है, तो इसमें भी टाइम क्या है TA है ना, लेकिन इसमें चाल क्या है तो आपका C2 है, तो दूरी का क्या होगा चाल गुने समय, तो हम लोग यहाँ क्या कर लिए C2 गुने T कर लिए। चलेंगे अब चलेंगे त्रिभुज, देखो ABS में त्रिभुज चलेंगे यहाँ से ABS में, तो ABS में चलेंगे तो लिखेंगे साइन I बराबर लंब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 90 का कोण है यहाँ पे, तो लंब क्या यहाँ हो जाएगा BS हो जाएगा BS, और यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा मेरा AS हो जाएगा, कर्ण यहाँ से मेरा मिलेगा AS। ठीक है, अब इसको लिखेंगे साइन I बराबर BS माने क्या, तो BS का मतलब मेरा है C1T है, अब बटा में क्या होगा AS हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ से एवं, अब ये त्रिभुज चलो AST में चलो, तो त्रिभुज चलेंगे यहाँ से AST में, तो जब AST में चलेगा तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे साइन R लिखेंगे, साइन R लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ से क्या होगा, देखो ये लंब है तुम्हारा, लंब मेरा हो जाएगा AT है ना, और बटा में कर्ण क्या होगा यही मेरा S हो जाएगा। तो जब इतना मेरा होगा बाबू, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, ध्यान देना, साइन है ना R जो होगा देखो AT, तो AT हम लोग यहाँ से निकाले हैं कितना C2T निकाले हैं, तो C2T बटा क्या हो जाएगा S मेरा हो जाएगा, तो निकालेंगे यहाँ से साइन I, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 ले लो, ठीक है, अब इसको ले समीकरण 2 ले लो, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे बाबू समीकरण 1 एवं 2 से, तो हो जाएगा साइन I बटा में साइन R बराबर C1T बटा मेरा हो जाएगा AS, भाग करेगा तो पलट जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा S ऊपर और C2T नीचे, तब S कट जाएगा ना, और T कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से साइन I बटा में साइन R बराबर C1 बटा में C2। अब देखो साइन I बटा में साइन R, हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं C1 बटा में C और बटा में C2 बटा में C लिख सकते हैं, यानी दोनों में हम क्या किए C से भाग कर दिए, हम दोनों में क्या किए C से भाग कर दिए है ना। तो जब C से भाग कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब यहाँ लिखाएगा साइन I बटा में साइन R, अब C1 बटा C, तो ध्यान देना C1 बटा C आपका उसका वैल्यू क्या होगा, तो तुम लोग बताए होंगे कि जो अपवर्तनांक होता है वो मेरा क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाशित चाल बटा निर्वात में प्रकाशित चाल और किसी माध्यम में प्रकाशित चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उस माध्यम की अपवर्तनांक कहा जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर हमको यहाँ बात करना होगा म्यू1 की बात करना होगा, तो हमको लिखना होगा C बटा में यहाँ पे C बटा हमको क्या लिखना होगा C1 लिखना होगा। अब इसको पलटिएगा, ठीक है, ये मतलब क्या होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक हो गया। माध्यम 1 का अपवर्तनांक कहने का मतलब मेरा क्या हो गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो म्यू1 को हम लिख सकते हैं C बटा C1, तो हम 1 बटा यहाँ से म्यू1 कर सकते हैं C1 बटा में C। तो अब यहाँ से C1 बटा C को हम क्या लिखेंगे 1 बटा म्यू1 लिखेंगे, बटा मेरा क्या हो जाएगा, अब 1 बटा कर लेंगे म्यू2 है ना। इसको आपको नहीं लिखना नहीं है, बस समझा रहे थे, मतलब हम लोग वहाँ पे C1 बटा C को क्या लिखेंगे 1 बटा म्यू1, और इसको लिखेंगे C2 बटा C को लिखेंगे 1 बटा में म्यू2, यानी हो गया साइन I बटा में साइन R बराबर, अब इसका हो जाएगा 1 बटा म्यू1 गुने म्यू2 हो जाएगा, ऊपर बटा में हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम लिखेंगे साइन I बटा में साइन R बराबर, ठीक है। अब यहाँ मिलेगा म्यू2 बटा में म्यू1, यानी हम इसी को लिख सकते हैं साइन I बटा में साइन R बराबर, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1 म्यू2 लिखेंगे। तो यही मेरा क्या हो गया, यही जो मेरा हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ के बाद लिखेंगे एक नियतांक लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमको जो व्यंजक जो मिला साइन I बटा साइन R बराबर 1 म्यू2, यानी एक नियतांक, या फिर आप इसे देख सकते हैं साइन I बटा साइन R बराबर म्यू2 बटा म्यू1, एक मेरा नियतांक के बराबर है। तो यही जो मेरा होता है अपवर्तन के स्नेल का नियम होता है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम क्या था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या एक नियतांक के बराबर है, सही बात है, ये आपका क्लियर हो गया। और एक आपका इसमें क्या था, ये आपका सेकंड नियम है ना, व्याख्या करना है अपवर्तन के नियमों का। तो पहला नियम क्या बताता है कि आपतन कोण की आपतित किरण, अपवर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये आपका है आपतित किरण, ये आपका है अपवर्तित किरण। आपतित किरण क्या है? सी ए, अपवर्तित क्या है? ए ई, और अभिलंब क्या है? एन ए। तीनों क्या है? एक ही तल में, एक ही बिंदु पर है। तो लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि, पहले उसको लिख लेंगे, उपरोक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि, है ना, उपरोक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तन के द्वितीय नियम को, जो अपवर्तन के द्वितीय नियम की व्याख्या करती है। फिर लिखेंगे एवं चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण सी ए एवं अपवर्तित किरण ए ई तथा आपतन बिंदु ए पर खींचा गया अभिलंब एन ए तीनों एक ही बिंदु में है, या तीनों एक ही तल पर है, या तीनों एक ही समतल में है। इससे तुम्हारा क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों कुछ एक पिछले वीडियो में बनाए थे कि परावर्तन की व्याख्या, और यहाँ मेरा क्या है? अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों आपका क्वेश्चन VVI है, आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा और जाकर पेपर में पूरा फाड़ू लिख दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, शेष कल मिलेंगे।